क्या आपने कभी ऐसी माँ को देखा है जिसकी आंखों के सामने उसका अभी अभी जन्मा बच्चा जिंदगी की पहली और सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा हो? करीब 22 महीने तक गर्भ में पालने के बाद एक हथिनी ने लगभग 100 किलो वजन के नन्हे हाथी को जन्म दिया। चारों ओर खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन असली संघर्ष तो जन्म लेते ही शुरू हो गया। जन्म के तुरंत बाद नन्हा हाथी अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर अभी बहुत कमजोर था। वह बार बार उठता और फिर जमीन पर गिर जाता। इसी दौरान पूरा हाथी झुंड उसके चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाकर खड़ा हो गया। अफ्रीका के खुले मैदानों में शेर, लकड़बग्घे और दूसरे शिकारी किसी भी मौके की तलाश में रहते हैं, इसलिए माँ और झुंड की पहली जिम्मेदारी थी नवजात को जल्द से जल्द सुरक्षित खड़ा करना। कई कोशिशों और माँ के लगातार प्रोत्साहन के बाद आखिरकार नन्हा हाथी अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। आसपास के कई जल स्रोत सूख चुके थे और पूरे झुंड को पानी की तलाश में लंबा सफर तय करना पड़ा। अभी अभी चलना सीखने वाला बच्चा अपनी माँ के पीछे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ रहा था। तेज धूप और गर्म जमीन उसकी ताकत लगातार कम कर रही थी, फिर भी माँ हर पल उसके साथ बनी रही। हाथियों के बीच संवाद करने का तरीका भी बेहद अनोखा होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि वे कम आवृत्ति वाली आवाजों और धरती में फैलने वाली कंपन को महसूस कर सकते हैं। अपने पैरों और शरीर की मदद से वे कई किलोमीटर दूर मौजूद दूसरे हाथियों के संकेत समझ लेते हैं। यही अद्भुत क्षमता उन्हें अपने झुंड से जुड़े रहने और पानी या सुरक्षित रास्तों की जानकारी साझा करने में मदद करती है। काफी देर तक चलते रहने के बाद आखिरकार झुंड को एक जलाशय दिखाई दिया। तब तक नन्हा हाथी थक चुका था और उसके शरीर को पानी की सख्त जरूरत थी। लड़खड़ाते कदमों के साथ वह किसी तरह अपनी माँ के पीछे चलता रहा और फिर वे दोनों सुरक्षित पानी तक पहुंच गए। जीवन के पहले ही दिन उसने प्रकृति की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक का सामना किया और उसे पार भी कर लिया। यही पल उसके लंबे सफर की नई शुरुआत बना। प्रकृति हमें बार बार सिखाती है कि साहस, धैर्य और अपनों का साथ सबसे बड़ी ताकत होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही अद्भुत वन्यजीव कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।